डांसर विनोद कुमार डांसर कन्यापुर पोस्ट गुरेरा थाना मानपुर, इनके कल कमरों द्वारा आज का संगीत हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। गंगा की सौगंध, गंगा की सौगंध, चंबल का लुटेरा उर्फ डाकू मलखान की। आज गजब की बात दिखा दी मुखिया ने। अभी नहीं आया है बॉडीगार्ड। ओ गंगा कहाँ है? आ रही आ रही। हाँ। तुम एक काम करो के संग तुम्हारी बुआ संग साले बात नहीं समझते। का करी बताओ। तुम अब यहाँ से हटो, यहाँ से आड़ में हो जाओ। ये तो कई बात ना बताओ, कोई और बात बताओ। छुप जाओ और का हटाओ वैसे हम झुक जाई पाछे से आओ, तुम कुछ गड़ो दो भाग लो। अबे झाड़ी समझते हो? झाड़ी लुक भी नहीं। अरे हाँ जाओ तो लुक पे बता जा रहे हैं। गंगा कहते हैं जब दो लोग चल रहे हो तो सफर आसानी से कटने का तरीका और भी एक है, और वो क्या है? दोनों लोग बोलते बतलाते चले तब बोलते बतलाते। जी हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चलो चलते रहो चलो। और कुदरत ने बख्शा तुम्हें गंगा हुस्न अपार, कुदरत ने बख्शा तुम्हें गंगा हुस्न अपार। जब से देखा हूँ तुम्हें और दिल मेरा कुर्बान। गंगा जब से हमने देखा है तुमको भगवान ने फुर्सत में बनाया है। और जरा नाग सिंह बात को करिए सोची सवार। जरा नाग सिंह बात को और करिए सोच विचार, और वरना अब बात तेरी सब हो जाए बेकार। हमने आपकी तारीफ किया और आप कहती है ये बात बेकार है। मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? अरे और जब से देखा रश में हूँ, और जब से देखा रश में हूँ हो गया दिल में राम जी। खूबसूरत जानमन आ मेरी हमराह में, तू बदल किस्मत में तेरी बात अगर से मान तू खड़ी है मुझसे क्यों तू दूर। मुझसे क्यों तू दूर हो गया दिल मेरा मजबूर। और करे ना अब उल्टी गुप्तार, हट जाया आगे से बदेका। करे ना उल्टी गुप्तार, अरे हट जाया आगे से बदकार।
बड़ा करने को आया प्यार और हट जाया आगे। हमरा प्यार बेकार है। अब तुम एक काम करो, वो कौन सा? कपड़े उतारो, आंख मारो और हमें चुम्मी दो। तुम्हें आंख मारे चुम्मे दे? जी हाँ। अगर नहीं आंख मारे चुम्मे दे तो? अगर आंख नहीं मारी, कपड़े नहीं उतारी तो चोली फाड़ने का मुझे 20 साल। चोली? इतनी जूतियां पड़ेंगी तुम्हारे सर पे, होने वाली औलादें सब गंजी पे। साली हराम जादी, 2 कौड़ी की छोरी, साली फांसट दे रही छोलाहट हराम जादी। तुम्हारा मुंह फूक दूंगी बदतमीज। हमारा नाम ठाकुर, तेरी एक करके मोच नोचूंगी बदतमीज। रही बात जूते की, तो मोहब्बत और इखलाक में सब कुछ चलता है। अच्छा हो जाता है। कहते हैं पके जब दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मोहब्बत में पड़ी जूते उसे तकदीर कहते हैं। वास्तव तू ठाकुर नहीं, एक नंगा इंसान है। हम नंगे से भी नंगा है। और भी कुछ कहो, और कहो, कहो हम कुत्ता है, कमीना है, लेकिन तुम्हारा कपड़ा उतारने वाला हूँ। चलो तो बहुत बेशरम है। उतारो। हद की कोई बात ही नहीं रही। अरे नहीं उतारूंगी। मान लो बात, और गंगा हमारी अभी मान लो बात। मान लो बात, गंगा हमारी अभी, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा तुम अगर चाह लोगी खुदा की कसम। तुम अगर चाह लोगी खुदा की कसम, मेरा मुरझाया चेहरा निखर जाएगा। नजर झुकाओ, हसीनों को एहतराम करो। मेरा नाम ठाकुर नागशी, मुझे आप सलाम करो। तो सड़के गिर जाए पापी और चुबाए तेरी, सड़के गिर जाए और चुबाए तेरी, बाजिया के गिरे तेरी औकात पे और अग्नि शक्ति जला दे तेरे जिस्म को। अग्नि शक्ति जला दे तेरे जिस्म को, हाथी गरी जो लगाया मेरे रूह में। गया वो कन्हैया गया, वो ज़माना गया। वो ज़माना गया, वो कन्हैया गया। अग्नि शक्ति जला, मुझको शक्ति नहीं। आबरू खाक में अब मिलाएंगे हम, आबरू खाक में अब मिलाएंगे हम। चाहने वाला कोई नहीं आएगा। कुत्ते तेरी नाश हो जाएगी। हमारी नाश हो जाए, हम कुछ भी हो जाएं, लेकिन हम तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। चलो उतारो। अरे भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता, नाग सिंह के कैरेक्टर को नहीं समझती हो। हाँ चलो उतारो, हम भी उतार दे, तुम भी उतारो। तो इश्क के गोले बनाकर ये हमारी जान बाम पर फेंका करूं, खींच लूं तस्वीर तेरी
रात दिन देखा करूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये मोहब्बत की पहली अध्याय है। हाँ आओ आओ चलो चलते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं, सदा के लिए एक हो जाते हैं। हाँ किसी ने सच कहा है, जान मन तू है अनाजो अदा तेरी है, आंख पैमाना और गाल भी कश्मीरी है। जब से आई इस महफिल की नजर तुझ पर है, ऐसा लगता है महफिल खुदा तेरी है। आंख का दिल होठ का दिल तेरा दिल दिल का दिल, मुझको डर है कहीं लड़ जाए ना कातिल कातिल। और अपनी आंखों ने बसा कर कोई इकरार करूं। हमारे भाई साहब दिनेश महमदीपुर, ये 10 रुपए पुरस्कार इनामी सीन पे उनका कहना, ठाकुर जरा झपट झपट के झमक के प्यार करो, प्यार दिखाओ झमक के। और तेरे गोरे गोरे गाल मेहमान न डाले, और आंख खोल ठाकुर नाग सिंह को पहचान लो। हमरा वसलिन कार्य करार जिसे चाहता है उसे हासिल करना भी जानता है। आंख मार के मानो मानो मेरी जान, हो तो हम तेरी जबरदस्ती से इज्जत लूटते हैं। चल उतार कपड़े, उतार कपड़े, आज हम तेरी इज्जत। की कहा साले, कहा बताई, बहुत देर हो गई बिटिया गंगा भैया बहु नहीं करी, अब जू घबरा रहा है, समय ज्यादा हो गया है।
अब पता नहीं है होई अब तय होई। का बात है बापू हाँ बिटिया का बात का है। हेलो बहुत मुश्किल से जो छोड़ा कर भागा ही मैं। काहे का है का बहुत नाग सिंह मुझे खींच ले जा रहा था। क्या नाग सिंह मुझे खींचते हुए ले जा रहा था। ये मजार हरामजादे की क्या वो तुमसे बदतमीजी कर रहा था? बहुत पता नहीं कैसे जान बचा कर भाग पाई हूँ वहाँ से। क्या ये बात है? यही बात है। तो ठीक है चलो, ये कौन सी बात रही? हम गरीब हैं तो क्या हमारे पास इज्जत नहीं है? ठीक है बेटी, ऐसी बात है तो चलो हवेली चलते हैं बड़े ठाकुर के पास। चलो उनसे शिकायत करेंगे। चलो बड़े ठाकुर से कहूँगी बापू। काफी समय बीता लेकिन अभी तक हमारा छोटा भाई नाग सिंह हवेली में नहीं आया। थोड़ी देर बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अरे नौकरवा, ये शेर कहाँ पहुँच गए रे? मालिक आज गांव में हम मुंडर रहा है तो चेयर वहाँ मिली ना रहे तो अपने लिए 2-4 दे दिया है। अरे तो यहाँ सिंहासन हर वक्त तैनात अभी रखा आ करो। रहे हैं। कौन है भाई? क्या बात है? क्या ठाकुर से मिलैया हो? है नहीं तो का मरी गए हैं? कोई आवाज दे रहा साले तो बता रहे हो है नहीं तो मर गए हैं। कहते हैं नहीं तो वहाँ घर गए हैं। चौपारे में बैठी है सरकार। बहुत सारे हरामी हैं ये भैया। बात हम पॉइंट निखारते हैं। लग रहा है सामने बड़े ठाकुर बैठे हैं। ठीक है इनसे कहेंगे अपनी बात। महाराज कुछ कहना चाहता हूँ। बलवंते, हाँ मालिक। कि तुम्हारी दशा? हाँ बताऊंगा मालिक। क्या कहूँ मालिक? कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता मालिक। बलवंत हाँ मालिक। सुनो और बतलावो क्या बात है? बहे नयन जल आपकी दिल मेरा। आखिर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है बलवंत जो राणा प्रताप की हवेली आना पड़ा? मालिक क्या छोटे ठाकुर को हमारे मकान पे भेजा था। हाँ तो मालिक उसने पैसे मांगे तो हमने कहा कि मालिक हमारे पास पैसे अभी नहीं है, गन्ना कटेगा तो मालिक सब पैसा तुम्हारा दे देंगे। तो उसने हमारी बात एक नहीं सुनी मालिक और इतना मारा। आखिर में कहा कि हम भैया बहुत बीमार हैं। तो मालिक छोटे ठाकुर से कहा कि मालिक तुम तो मांगते हो पैसे और हमारी तबीयत नहीं ठीक है मालिक, तो ऐसा करो 500 रुपये दे दो
तो मालिक छोटे ठाकुर ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, चलो हवेली पे चलो। यानी हवेली पे आने के लिए कहा। हाँ फिर चलो क्या हम हुआ? वहाँ दे देंगे। फिर तो मालिक हमरे तो चलेगी भूत नहीं मालिक। हाँ हाँ तो बिटिया को पठाए ना है। हेलो हेलो हेलो। तो रास्ते में जानते हो क्या किया है आपके भाई ने? क्या हुआ? मेरी बेटी से बदतमीजी की मालिक, और यहाँ तक कि वो इज्जत से खेलना चाहता था मालिक। हाँ मालिक। घबराओ नहीं बलवंते। अगर यकीन नहीं हो तो मेरी बेटी से पूछ लो। हाँ मालिक। गंगा, जो कुछ तुम्हारे पिताजी ने कहा ये बिल्कुल सत्य है या कि झूठ है? बड़े ठाकुर साहब, कहो। ये सब बात सच है। यानी सच है? सच है। नाग सिंह ने तुम्हारे साथ हरकत की? जी हाँ। क्या कहा नाग सिंह ने? बड़े ठाकुर, मुझे नाग सिंह जंगल की तरफ खींचे लिए जा रहा था। बहुत मुश्किल से जान छुड़ा कर भागी थी वहां से। ओह, यानी जंगल में खींचे लिए जा रहा था, बड़ी मुश्किल से जान को बचा करके भागी हो। ओह, तब तो बहुत अफसोस की बात है गंगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात हवेली से बाहर किसी दूसरे इंसान से मत कहना। नहीं बड़े ठाकुर, हवेली के बाहर बात नहीं जाएगी। हम लोग गरीब हैं, क्या इज्जत नहीं है हमारे पास? नहीं नहीं घबराओ नहीं बलवंते, हम इंसाफ करेंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए हम गरीबों के हमदर्द हैं। हमेशा इस हवेली में इंसाफ होता आया है, तो आज भी इंसाफ होगा। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पर नहीं राना का टलता साथे। जाओ ग्राउंड में चले जाओ, तब तक बरामदे में बैठो, मैं अपने भाई नाग सिंह को बुलाता हूँ। जाओ। नौकरवा, तुम साले गए थे साथ में नाग सिंह की कि नहीं? गए थे। क्या वहाँ हुआ? कुछ नहीं। सच बताओ। कुछ नहीं मालिक, ये बिटेवा कहत का है। ये तो कह रही थी जंगल को खींच ले गया, हरकत कर रहा था। जंगल का ले गए, हरकत कही रहे। जी हाँ। तुम यूँ जानते हो सारी बात। हाँ। जैसे यह बिटियावा कहीं समान नारा तोड़े हमका जंगल का ले गए, तो हम का मरी गए रहा। जब जब कब हो नशे में हो जाते हैं, सब अपने न पर ले लेते। नारा तोड़े रहे हमार तो डरते। अरे तुम साले वही बात बिल्कुल आईना कर देते हो। मैं छिपे रुस्तम में बता रहा हूँ, तुम साले ओपन कर देते हो। तो कहो बुलाए ली, कोई बात नहीं भाई है। कोई बात नहीं हुई। नहीं। सच कहते हो? साँच कहे साँच के अलावा कबो साँच कहे नहीं पाना। क्या मतलब? साँच के अलावा कबो झूठ कहे। झूठ नहीं कह पाए। नौकर, हमारे भाई नाग। हेलो। हाँ ठाकुर नाग। के जोर है। कहो क्या हो गया? ये तुम्हारा नौकर है। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं मालिक, देखो बोलन ना ऐसे खड़े हैं। वो तो बोल भी नहीं रहा है। और इन्हें क्या पता नहीं काम हो जो है, हम कुछ ना बोले तब हो हमरे पर भटाई करते हैं। नाग सिंह, जी हाँ भैया। ये बताओ बलवंत के यहाँ गए थे? अरे हाँ भैया, मैं पैसा लेने गया था। हाँ पैसा निकालो। अरे भैया वो पैसा नहीं है। क्या मतलब? आपने कहा था अगर अपनी मर्जी से दे तो दे देना, ले लेना, नहीं तो वापस से लेना। अरे बेचारा बहुत भोला था, कहने लगा नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम वापस जा रहे हैं। यानी तुम्हें रहम आ गया, तुम वापस चले आए। सरकार एक मिनट रुक जाओ। क्या है? धनिक एक बात बोल दी भाई। हमारे मकान मालिक का कहना है, आई हुई पब्लिक से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जितने भाई आए हुए हैं अपनी अपनी गाड़ी लेकर के, मोटरसाइकिल जिसकी वहाँ पर खड़ी है
अपनी कृपा करके मोटरसाइकिल हटा लें। कैसे हटा लें आप लोग कहेंगे, हटाने को कहते हैं अपनी अपनी प्लग देखो जाए, पेट्रोल खाले गिर गवा, वहाँ पर प्लग नुच गए 2-4 गाड़ियों के, अपनी अपनी गाड़ी अपनी अपनी स्टेडी में खड़ी करो, वहाँ गाड़ी मत खड़ी करो। नाग सिंह, लेकिन तुमने पैसा उससे नहीं लिया? जी हाँ, क्योंकि वो गरीब था, जी हाँ, जी हाँ, पैसा नहीं था। जी हाँ। लेकिन मुझे तो अभी भी मालूम पड़ा है कि तुम पैसा लेने गए और उसको मारा पीटा। छी 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 यार, भैया ये कैसी बात है? मैं सच कह रहा हूँ नाग सिंह, हमें अभी अभी खबर मिली है कि तुमने बलवंते को बहुत मारा है, यहाँ तक कि उसकी एक लड़की है जिसका कि नाम वो गंगा है। अरे हम नहीं जानते गंगा बंगा कौन है कौन नहीं है, हम बलवंत को जानते हैं सिर्फ। यानी बलवंत को जानते हो, कहने का मतलब तुम सच बोल रहे हो मुन्ना? सच कहते हो? तो क्या वो साला बलवंता झूठ कह रहा है? आप बिल्कुल सच झूठ बोला होगा आपसे। ठीक है, अभी बलवंती को बुलाते हैं। अब भी वक्त है नाग सिंह, सच बता दो, वरना हम बलवंत को और उसकी बेटी गंगा को हवेली बुलाएंगे। भैया मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलते? अपने मरे हुए बाप की कसम खा के कहता हूँ। यानी मरे हुए बाप की कसम? और क्या? अरे सरदे, आप जिंदा खड़े हैं तो अपने भाई की क्यों नहीं कसम खाता है? वो तो बात हमारी तुम्हारी, हम अपनी खाएं या तुम्हारी खाएं बात पर। नहीं, हमारी कसम खा के कहो, अगर तो तुम मुझे चाहता है तो कसम मेरी सौगंध बोल। तूने पैसा वहाँ मांगे, पैसा नहीं मिला तो बलवंते को मारा पीटा नहीं है? मैंने नहीं मारा। नहीं मारा? कसम नहीं खाए? कसम खा लिया। हो गई कसम? आपने कहा, मैंने खा लिया। वाह रे, तुम्हारी कसम। कसम बोले मत का कंठी का पुजारी। हाँ ठीक है बलवंत, आ जाओ दोनों लोग। हम तो कहते थे, मैं तो सोच रहा था ये दाल ही काली है, लेकिन यहाँ तो सब ऊपर से नीचे तक सब काला ही नजर आता है। आओ। आओ आओ बलवंते, डरो नहीं, डरो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं। तो बोलो गंगा, कहो। बड़े ठाकुर, यही तुम्हारा भाई है नाग सिंह। डरो नहीं, यहाँ दरबार है, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं तो कुछ नहीं, उसके हाथ में तो कुछ मेरे पास कुछ नहीं है। तुम यार ऐसे बात कहते हो, होत तो का ये लेते। अरे उल्लू का पट्टा। बोलो गंगा। बड़े ठाकुर, यही नाग सिंह जो खींच लिए जा रहा था। झूठ नहीं बोलती, सच बोलती हूँ। सच बोलती हो? कहो नाग सिंह, देखा? अरे भैया ये लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोलती। ऐसा तो नहीं है, नहीं तो तुम झूठ कह रही हो। नहीं बड़े ठाकुर, गंगा मानता हूँ। नहीं बड़े ठाकुर। फिर बात किसकी? क्यों नागराज? बोल छोटे भाई, इतना मारा है बलवंते को और गंगा के साथ हरकत कर रहा था, तुझे शर्म नहीं आई? नाग जड़ से काट ली खूब भाई, वाह वाह।
कर दिया मूसा, मेरी हो गई इज्जत तबाह। 7 पुश्तों तक एक भाई के लिए तेरा नाम रोया जाएगा। क्या यही मिली थी, क्या यही मिली थी बस फेल करने के लिए? चुल्लू भर तुझे पानी नहीं मिला था डूब। तूने हमारे भाई से माफी मंगाया। सोच रहे थे राणा प्रताप बहुत खुश होगा, इंसाफ कर रहा है, लेकिन ससुरी तू नहीं जानती है, हम केवल राजनीति के ही पुजारी नहीं हैं। हम अपने भाई को देख रहे थे, गिड़गिड़ा रहा था, और तो ससुरी पैर उछाल उछाल कर कह रही थी हमारे पैर छुओ। घबराओ नहीं, इस अपमान का बदला, इस अपमान का बदला हम बलवंत तुझसे जरूर चुकाएंगे। अगर ये राजनीति का चक्कर ना होता तो हम तुझे उसी जगह दफन कर देते। अब हमारा भाई नाग सिंह मुझसे नाराज हो गया होगा, चल करके अपने भाई को मनाना चाहिए। ये हमारा भाई है कि कसाई है? 2 कौड़ी इंसान के लिए हमारा सर झुका दिया। याद रखो गंगा, तुम भी साले बता रहे थे हाँ माफी मांगो। बोलो ना बिटियावास के लिए बिटियावास याद का कर हम का दई दे माफी, और बिटियावा के यहाँ गिराए गाला काटन चुम्मा काटन तुम हमारी चीज पे तू ही नियत लगा दी। हमारी बोलना चालना बंद। बता दो, जैसे एक दिन अपने घर में बैठे रहन, आज 3-4 दिन हम गुस्सा दिखाएं, पाए कान लड़कौना हमारे पाले पापा हमका रुपया देव, तो हम कहना अपनी अम्मा से ले ले जाए। लड़कौना गवा कहे अम्मा हमका देव, लौंडा कहे अम्मा देव रुपया, तो अम्मा कहे अपने बप्पे के ले ले जाए रुपया। तो जैसे हम बप्पा तुम अम्मा, हम अम्मा तुम्हें दिखाई दे रही। अत्यंत दूरी पर खड़े रहन दो जने, यानी इतनी दूरी थी। जल्दी बता यार, टाइम नहीं है। ऐसे लड़कौना आवा और सार तनक गवा गुस्सा लगे तो हम दौड़न एक धार दे सकते। एक तमाचा धरन, लौंडा नाराज हुई गवा कैसे? लौंडा बीच में खड़ा है, गाल खुले यानी ये गुस्सा है। अम्मो कहाँ है, हम हो कहीं या सिकेलिया लौंडा कहे अब या गुस्सा देखने वाला समझ जाएगा ये गुस्से में है। अब या गुस्सा दिखाओ, यदि भाई तुमका चाहते हैं तो मनाई है, और ना चाहते हैं दिखा रहे हो लेवावर नाग सिंह, आज मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन क्या करूं मेरे भाई, उस वक्त तुमने गलत किया था, गलत के मुताबिक मुझे इंसाफ तो करना ही था। हाँ? ये तो लगता बहुत नाराज है। रामलाल, रामलाल, नाग सिंह मेरे भाई, ये दोनों लोग खूब बवाल बनाते हैं, आए दिन बवाल खड़ा करते हैं। अगर कोई गलती का काम करते हैं, जब गलती का एहसास नहीं होता है तब ये लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे भाई, छोटे भाई नौकरवा, नौकर रामलाल, अरे रामलाल क्यों नाराज?
तुम क्यों हुप हुप कर रहे हो? हाँ, इतना नाराज हो, गाल बिल्कुल फुलाए बैठे हो। एक बजरंग बली है, दूसरे विभीषण महाराज है। देखो किस तरीके से लंका दहन करने जा रहे हैं। भैया तुमको तो जनता प्यारी है ना? नहीं नाग सिंह, तुम हमारी बात नहीं सुने, उस बलवंता के सामने हमरा सर झुका दिए। तुम नहीं जानते हो नाग सिंह, ये जनता जो है मुझे वास्तव में बहुत प्यारी है। अच्छा, लेकिन तूने गलती का काम किया था। अच्छा, अगर तुझे माफी ना मंगवाता तो जाकर पूरी रियासत में ढिढोरा पीट लेती। हमारी बेइज्जती कितनी होती नाग सिंह। इसलिए इलेक्शन का मामला है। इलेक्शन 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 है, भूचाल है। अब ये काम करो, तुम हमें ले चलो, हर गली हर मोहल्ले हर इंसान के सामने झुकाओ, कहो हमरा छोटा भाई तुम्हारे कदमों में मस्तक रखता है, तुम हमें वोट देकर इलेक्शन जिताओ। नहीं नाग सिंह, हमें इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तुम अगर कहना ही चाहते हो, तुम प्रतिशोध चुकाना चाहते हो, तूने अपनी बात वहां पर मुझसे कही। हमारी बात सुन कहाँ रहे थे? यानी मैं उसकी सुन रहे थे ना, लेकिन वो और हो गई आज गजब की बात, दिखा दी मुखिया ने औकात। पहुंचा पास उसके, मांगा उससे रुपया, साफ लफ्जों में भैया इनकार उसने कर दिया, और बात ना उसकी दिल में समात, हो गई आज गजब की बात। है भैया, जब मैंने रुपया मांगा उल्टा सीधा गालियां दिया, बुड्ढा लठिया लेकर दौड़ा, और उसकी लौंडी आपको लुच्चा लफंगा देकर मुरे गाल पे एक तमाचा मार दिया। भैया आपने इनकार किया, हमारी बात नहीं सुना। नहीं ना, अरे उसके सर ने हमारा मस्तक झुका दिया। परेशान मत हो, परेशान मत हो। उस बलवंते से मुझे ये आस नहीं थी, और न थी मुखिया से ऐसी आस, न थी मुखिया से ऐसी आस। अरे भी जाता मुखिया, पैसा लेकर खुद मेरा लाट साहब बन गया, नजरों में मेरी अब दुश्मन है मुखिया बन गया। करूंगा उसका सत्यानाश, करूंगा उसका सत्यानाश। अरे भी जाता मुखिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस अपमान का बदला, इस अपमान का बदला भी जाकर चुकाऊंगा। दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा। जाओ भैया जाओ जाओ। रामलाल, देखा मेरा पहला निशाना डायरेक्ट शिकार पे लगा है। भैया के हाथों बलवंत मुखिया का खून होगा। भैया हमारी नजरों में, जनता की निगाहों में गिर जाएंगे। गुस्से में आकर हमें आदेश देंगे, जनता पे अत्याचार हम करेंगे। देखा बलवंत मुखिया, तेरी जिंदगी दुनिया में तो चंद है, राम का दरवाजा चारों तरफ से बंद है। अरे कहाँ जाएगा बच के मेरी जाल से? खेत लूंगा मैं तुझे आकाश पाताल से।
खून का बदला खून से चुकाएंगे। अरे लगी है आग के दिल में उसे बेसाख बुझाएंगे। जीने नहीं दूंगा, खून का सैलाब बहा दूंगा। हाँ बताइए भैया, तबीयत ठीक नहीं है, काजू कहते पहुड़ रही। बता रहे कौन है यार? अरे बलवंते, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, हमारे भाई से बहुत गंदी गंदी अल्फाजों में बात किया है और अपना बहाना ले करके हमारी हवेली पर आए और अपनी बात नहीं कही कि तुमने मुझे क्या क्या कहा। कुछ नहीं मालिक, हम कहना कुछ नहीं मालिक। कुछ नहीं कहा है, झूठ बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, झूठ तो बोलते हो बलवंते, अभी मालूम पड़ेगा और बहुत